तो प्यारे साथियों, मैं मनीष सिंह यादव स्वागत करता हूं एसएस लर्निंग में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन आप जानते हो, मैंने इसे पिछले वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि रेस्पिरेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करते हैं बॉडी में। ठीक, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो स्पेशली पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल में जब हम पढ़ेंगे मेरे भाई, तो जरा देखें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, है ना, और स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। आ जाइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहले ऑर्गन्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। पहला, ठीक है, इसमें कुछ फॉलोइंग्स ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। नोज, है ना, एयर इंटर्स थ्रू द नोज। नोज का काम क्या है, एयर को इंटर कराना। एयर कहां से इंटर करती है, नोज के थ्रू ही इंटर करती है। दूसरी बात, इसके बाद है हमारे पास ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया का काम क्या है, एयर को पास करना, है ना। एयर पासिस थ्रू द विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप से जो एयर को पास करते हैं। ठीक, उसके बाद मेरे भाई आता है ब्रोंकी। क्या आता है, ब्रोंकी। ब्रोंकी का काम क्या है, द विंड पाइप डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी। जो विंड पाइप है मेरे भाई, ट्रैकिया क्या कर रही है, एयर पासिस थ्रू दी विंड पाइप, एयर को पास कर दे रही है विंड पाइप से। अब ध्यान से समझो कि जो विंड पाइप है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। दो हिस्सों में डिवाइड का मतलब डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी, यानी ये जो हिस्सा है ना, ये ब्रोंकी है। ठीक, अब ये दो ब्रोंकी में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई लंग्स का काम क्या है, ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, है ना। ब्रोंकी जो है छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, विच इज रीचेज द लंग, जो कि कहां तक पहुंचता है बेटा, लंग्स तक पहुंचता है। ये देखो, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इस पर होता क्या है, हवा जो है नाक से इंटर करेगी, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी तक पहुंचेगी। ब्रोंकी दो हिस्सों में बटा होता है विंड पाइप से, है ना। फिर ये ब्रोंकी फर्दर डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब में, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो है कहां तक पहुंचता है, लंग्स तक। अब उसके बाद हमें मिलता है एल्वली। एल्वली में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स एंड इन टीनी एयर सैक्स। जो ब्रोंक्यूल्स है ना, वो जब एंड होता है, एंड वाले हिस्से पे उसके एक टीनी एयर सैक होते हैं, जिसको एल्वली बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स हियर, यानी जो गैस का एक्सचेंज है ना, वो यहाँ पे अकर होता है। तो प्यार से समझिए एक बार फिर से, पहले नोज से इंटर करेगा, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से लंग, लंग से एल्वली, है ना। अब डिटेल में इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं मेरे भाई। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आ जाइए, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है मेरे भाई। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर इन द फॉलोइंग स्टेप, या कुछ निम्न स्टेप्स में अकर होता है, जरा देखिए ध्यान से। पहला है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग में क्या होता है बेटा, एयर इज टेकन, एयर को इनटेक किया जाता है, एंड गिवन आउट, है ना, आउट कर दिया जाता है, थ्रू द नोज इन्वॉल्विंग द लंग्स, है ना। किससे, थ्रू द नोज इन्वॉल्विंग द लंग्स, ठीक है। तो ये जो नोज है ना, इससे क्या किया जाता है बेटा, ब्रीथिंग की प्रोसेस, यानी एयर को इनटेक किया जाता है, ठीक है, और बाहर किया जाता है। इनटेक करने का मतलब एयर से हम ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे अंदर, और बाहर करने का मतलब हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिलीज कर दे जाएंगे। ठीक, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वली ऑफ लंग्स। होगा क्या, जब ये एयर आपके पहुंच जाएगी कहां पे, लंग्स में, तो एल्वली ऑफ लंग्स, जो लंग्स में एल्वली है, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर, जो एयर आपने इनहेल किया था उससे ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा दिया जाएगा इनटू द ब्लड। कहां पे, ब्लड में डिफ्यूज करा दिया जाएगा। कहां पे डिफ्यूज किया जाएगा, ब्लड में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाएगा, डिफ्यूजेज इनटू द एल्वली। कहां पे डिफ्यूज कर दिया जाएगा, एल्वली में डिफ्यूज कर दिया जाएगा, एंड इज एक्सेल्ड आउट, और इसको बाहर कर दिया जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। आप देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वली कैसे हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वली, एयर फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एयर इंटर किया एल्वली में। एल्वली में जो ऑक्सीजन है ना बेटा, वो कहां पे मिल गया, ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कहां आ गया, एल्वली में। अब एल्वली से ब्रोंक्यूल्स जाएगा, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी जाएगा, ठीक है, और ब्रोंकी से, ठीक है, आपका ट्रैकिया जाएगा, ट्रैकिया से फिर होते हुए नोज से बाहर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इसका तरीका। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो हमने पहले पढ़ा कि पहले ब्रीथिंग होगी, एयर इनहेल किया जाएगा और एक्सहेल किया जाएगा, है ना। जब एयर को आप अंदर लोगे बेटा तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेशन, है ना, और एक्सपायरेशन जो है बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, यानी ऑक्सीजन को ना ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू ऑल बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स में क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन जो है ना ब्लड के साथ जब मिलेगा तो ब्लड आपकी बॉडी में दौड़ता है, और ब्लड क्या करेगा, जब ब्लड आपकी बॉडी में दौड़ता है तो मेरे भाई ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में सभी सेल्स तक जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स, यानी इसको वापस कहां ला दिया जाएगा, लंग्स तक लेके चले आएंगे, ठीक। उसके बाद होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में होगा क्या, इन द सेल, इन द सेल, इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन, ऑक्सीजन जो है ना ये ब्रेक्स डाउन करता है ग्लूकोज को और रिलीज क्या कर देता है, एनर्जी, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा, द रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी ये जो रिलीज्ड एनर्जी है ना वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड इज यूज्ड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज, यह सभी लाइफ एक्टिविटीज के लिए बाद में क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्या ध्यान से समझिए कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व में पहले हम देखेंगे कि नोज से एयर इंटर करेगा, नोज से नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां चला जाएगा, विंड पाइप में, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी में चला जाएगा, और जब ब्रोंकी है तो ब्रोंकी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और ब्रोंकी से कनेक्टेड है क्या, स्मॉलर ट्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो हवा ब्रोंक्यूल्स से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, लंग्स में। अब ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना वो एल्वली से कनेक्टेड है, एयर सैक है, और जब इस एयर सैक में आपकी गैस पहुंचेगी तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब एयर फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स आपका एल्वली में पहुंच गया तो यहीं पे बेटा सबसे मेन काम होगा आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वली में आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन है एल्वली से ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी होगी जिसमें ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एल्वली इनटू द ब्लड, कहां पे मूव कर जाएगा, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वली में मूव करेगा। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल प्रोसेस में देखोगे ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो ग्लूकोज है हमारे फूड से, वो सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और क्या देगा आपको, एनर्जी देगा, यानी पूरी की पूरी बात जब आपके इसमें रेस्पिरेशन भी अकर होगा तो वो एनर्जी भी देगा, ठीक। तो कहने का बात इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में, ठीक। कैसे, एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। रेस्पिरेशन में कौन कौन से, नोज से, नॉस्ट्रिल से होते हुए विंड पाइप, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में हवा चली जाएगी, फिर उसके बाद लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में आपकी एल्वली मिलेंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे एयर सैक्स में, छोटे छोटे आपके स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स कनेक्टेड होंगे छोटे एयर सैक्स से, जिसको एल्वली बोलते हैं, एल्वली में गैस का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन इन एनिमल होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको रेस्पिरेशन इन अमीबा और रेस्पिरेशन इन प्लांट में, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग उसके बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।